जिनके द्वारा सभी को सिद्धियां और वरदान प्राप्त होते रहे, वो हम हैं। मुझे बाबा की एक लाइन बहुत अच्छी लगी, वो बहुत सुंदर महावाक्य है। तुम तो विजय माला के ऐसे मणके हो जिनको स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तुम्हारे पास समस्याएं कहाँ ठहरेंगी, लेकिन इन पावरफुल स्मृतियों की जरूरत है। हम भूले रहते हैं अपने को, तो छोटी छोटी बात हमें भारी कर देती हैं, समस्या बना देती हैं। तो जितना याद करेंगे मैं निर्विकारी हूं, पवित्र इस देवी, देव कुल की पवित्र आत्मा, भगवान की संतान। भगवान किन्हें प्यार करता है? जो बहुत पवित्र हैं। ऐसो वैसो को प्यार नहीं करता वो। हमें बहुत प्यार किया है उसने। किया है या नहीं किया है? माताओं को ज्यादा है भाइयों को? देखो माताएं खुद बोल रही माताओं को। चलो भाई, भाई लोग ताली बजा दो माताओं के लिए। जो निर्मल हैं, जो सच्चे हैं, जो साफ दिल हैं, जिनके अंदर कोई चालाकी नहीं, भगवान के वो प्यारे हैं। और जो चालाकी करते हैं, सब जानते हैं इन बातों को, जिनके अंदर सफाई नहीं है, जो करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, होते कुछ हैं, उनकी ओर भगवान देखता नहीं है। तो हम सभी होलीएस्ट, होली आत्माएं, पवित्र आत्माएं इस संसार का आधार होती हैं। आधार, उनकी उपस्थिति प्रकृति को भी बल देती है। हमारी होली स्थिति, हमारी पवित्र स्थिति प्रकृति के लिए बहुत बड़ा जैसे टॉनिक है। प्रकृति को सतोप्रधान बनाने वाली ये स्थिति है। तो अपने को इस स्वमान में रखना है। और मैं एक बहुत अच्छा अभ्यास दे रहा हूँ सभी को। हम होलीएस्ट हैं, आपको इससे अपनी पवित्रता बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जिसको भी हम देखें उस आत्मा को हमसे पवित्र वाइब्रेशंस मिलें। अभ्यास कर लेना, कम से कम 5 बार तो कर देना दिन में। जिसे देखें उसको पवित्र वाइब्रेशंस पहुंच जाएं। आप अपने घरों में भी ऐसे पवित्र वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। क्लियर है ना? बस इस स्वमान में स्थित हो जाओ। मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ, परम पवित्र। सीधी भाषा, मैं परम पवित्र हूँ। मेरे मस्तक से, नैनों से पवित्र किरणें फैल रही हैं घर में। बहुत अच्छा हो जाएगा। रोज रोज करेंगे ना 5-5 मिनट भी, आपके घर में सुख शांति रहेगी। जो घरों में लड़ाई झगड़ा होता है ना, कभी संपत्ति पर, कभी किसी के और कारणों से, वो भी सब ठीक हो जाएगा। एक चीज मुझे और कहनी है। अब सभी को अपने को शांत रखते हुए बहुत अच्छी स्थिति में रखना है। खेल कर्मों का सबके सामने आ रहा है और वो पूरा हो रहा है, विदाई ले रहा है। 2 केस मेरे पास ऐसे आए कल परसों ही। मैं उस माता को कहा, तुम तो बहुत बहादुर हो, सचमुच बहादुर, जिसके 3 बच्चे, तीनों विकलांग। विकलांग समझते हैं ना? ब्रेन भी नहीं, हाथ पैर नहीं, और बड़े हो गए। सबसे बड़ा 38 साल का, 30 साल से ऊपर। उन्हें संभालना, तीनों को घर का काम काज करना। उसकी टीचर आई थी, बता रही थी घर में मेहमान आए, ये सारा काम कर लेती है। पति कोई ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान अपने बिजनेस पे है कि तुम संभालो। वो तो कहते था, तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुमने पैदा किए, मैं क्या करूं, तुम संभालो। मैंने कहा, पैसा देता है ना तुम्हें? हाँ, उसकी कोई कमी नहीं है। कि ये भी अच्छी बात है, नहीं तो कई लोग पैसा भी नहीं देते ना माताओं को। तो देखो कितनी बड़ी समस्या। लेकिन मैंने भी उसको हल्का किया। अब आपका योग इसी में होगा कि इनको एनर्जी दो, और इनकी सेवा ही आपका पुण्य है।
और कुछ ज़्यादा नहीं सोचो। नहीं तो माताएं अपने बच्चों को देख देख के फिर दुखी होती रहती है ना, मेरे भाग में यही थे सब, जन्म देते ही उनकी सेवा में लगना पड़ा, कोई खुशी नहीं हुई। तो योग अपना बहुत अच्छा रखना है, सबको बहुत ध्यान देंगे। अब सबके जो कर्मों का खेल है वो, अब कर्म जागृत हो रहे हैं, वो विदाई लेंगे, थोड़ा भारी पड़ेगा। अगले जो वर्ष हैं वो बहुतों को भारी पड़ेंगे, लेकिन अगर हम बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे, अपने मन को हल्का रखना सीख लेंगे, तो भारी नहीं पड़ेंगे। तीसरा स्वमान कौन सा दिया? माताओं से बुलवाएंगे। रिचेस्ट, बहुत धनवान। सीख ली ना हिंदी, आम भाषा में कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा रिच है, उसको ही रिचेस्ट, और ज़्यादा धनवान। कौन से खजाने हैं आपके पास? क्योंकि कैसे माना जाए कि हम बहुत धनवान हैं? अब ये नशा उनको तो नहीं चढ़ेगा जो गरीब हैं, या चढ़ेगा? माताएं दिख रही मुझे गरीब थोड़ी, चढ़ता है नशा? बस ये भूलना पड़ेगा कि हम गरीब हैं, भूलना पड़ेगा। भूलेंगे? ये नहीं बाबा हमारे पास तो पैसे ही नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये नहीं। ये नहीं बीमारी आ गई बाबा पैसे ही नहीं हैं, क्या करें, ये नहीं। सबसे बड़ा धन कौन सा है? उससे भी बड़ा बता दो कुछ। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। स्वयं भगवान सबसे बड़ा धन है ना, हमारे पास आ गया है। ज्ञान तो उसने दिया, और दूसरा खजाना पहला भी कह सकते हैं, लेकिन स्वयं भगवान ही हमारे पास आ गया। एक बहन का ऑपरेशन हुआ, अभी अभी की बात है, 1 हफ्ते की, 10 लाख खर्च हो गए कैंसर पे। अब इतना तो होता नहीं। किसी ने उसको कहा कि जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। किसकी मदद हुई है? ये बाबा कराता है। इसलिए अगर हमें शिव बाबा में विश्वास रहेगा, अगर हम उसके भरोसे जीते होंगे, तो हमें ये कहीं सोचना ही नहीं पड़ेगा कि पैसा आएगा कहाँ से। जिसका बाप ही स्वयं भगवान हो, उसको कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। हमारे पास एक भाई है, सेवा में है, कुछ अच्छे परिवार का है, लेकिन बच्चों ने गड़बड़ कर दी। करते हैं ना आजकल बच्चे, जिनसे बहुत मोह रहता है, उसने सारी संपत्ति उसको लेके निकाल दिया। ज्ञान में है, मैंने कहा आ जाओ तुम सेवा करो यहाँ, कोई बात नहीं। पहले तो बेचारे का मन बहुत उदास था, अब 2-4 दिन में खुश हो गया, बहुत खुश रहता है। कहा मैं ऐसे सर्विस करता हूँ, कोई पूछता है तुम खुश कैसे रहते हो, मैं कहता हूँ अरे मेरा बाप ही भगवान है। अब बस वहाँ से ज्ञान शुरू हो जाता, क्या बात करते हो भाई, तुम्हारा बाप भगवान। वो सोचते हैं इसका बाप तुलसी राम भगवान कैसे हो सकता है। वो फिर बताता तुलसी राम नहीं, उसका भी बाप ज्ञान शुरू हो जाता है। नशे की बात ऐसी है। तो मैं उसको समझाया, हल्का किया कि बच्चों में ऐसे तो तुम्हारा मोह छूटने वाला नहीं था, उन्होंने ही छुड़ा दिया। तो बहुत बड़ा धन है हमारे पास बाबा। और फिर शुरू करो ज्ञान धन, पवित्रता का धन। बोलते जाओ भाई, बोलो, ठहरो। सुख शांति भी बहुत बड़ा धन है। एक चीज बोलो जो आपको याद नहीं आ रही, दुआओं का भी है, खुशी का खजाना, जो बहुत बड़ा खजाना है। बहुत लोग धन होते भी खुश नहीं है, शांति नहीं है। अब मान लो धन बहुत है, 4 बच्चे हैं और चारों लड़ रहे हों, लज्जा भी आती है, समाज क्या कहता होगा।
और घर में मज़ा भी नहीं आता कि इतना धन होते हुए, अच्छे मकान, अच्छा भोजन, सब कुछ अच्छा होते हुए भी खुशी नहीं है घर में। तो धन से भी बड़ा खजाना हो गया खुशी, शांति, प्रेम, गुण। गुण बहुत बड़े खजाने हैं, सब जानते हैं। प्रेम न हो, बहुत हो रहा है आजकल, तो कॉमन हो गया है डिवोर्स, तलाक। आज भी कोई आए, 7 साल हुए शादी हुए, अब तलाक हो गया है। कैसा हो जाता है जीवन उसके बाद, कितने 2, 4, 5 परिवार दुखी हो जाते हैं। और जिसका होता है लड़की का खास, उसका जीवन तो बहुत खराब हो जाता है। आप सब माताएं ज़्यादा जानती हो, मैं तो समझ सकता हूँ। दूसरे लोग भी उसे क्या क्या बोलते होंगे, भाई भाभी क्या क्या बोलेंगे। माँ को संभालना पड़ता है, बाप को भी सुनना पड़ता है। कोई कहेगा तुम ही ऐसी हो, कितना भारी लगता है। चाहे वो ऐसी न हो, दूसरे पक्ष का दोष हो, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना। तो जहाँ प्रेम नहीं है, अच्छे अच्छे घरों के, करोड़पति घरों के डिवोर्स, धन बेकार, प्यार के बिना धन किसी काम का नहीं। इसलिए प्यार बहुत बड़ा खजाना है या नहीं? भाई लोग बताओ, है? इसलिए अपने अपने घरों में छोटी मोटी बातों से ऊपर उठकर प्यार और खुशी, सुख और शांति, इसको छोड़ना नहीं है। पैसा तो आएगा और जाएगा, और अब तो सबका जाएगा ही, आने के द्वार बंद हो जाएंगे, अब सबका जाएगा। बाबा ने आज कह दिया, बाबा भी नहीं लेंगे, बाबा भी नहीं लेंगे। कोई कहे जा रहा तो इधर डाल दो, बाबा कहेगा तुम्हें देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा कर्जदार क्यों बनूं? आज कहा ना कर्जदार हूं तुम्हारा। तो ये हमारे अलौकिक खजाने, हमारे सुंदर विचार, महान विचार, हमारा सबसे श्रेष्ठ खजाना। दुआएं बहुत बड़ा खजाना। जहाँ सब खजाने फेल हो जाते हैं, वहाँ मनुष्य को मदद होती है दुआओं की, सब ठीक हो जाता है। दुआएं देनी भी हैं और लेनी भी हैं। देंगे श्रेष्ठ संकल्पों से, लेंगे श्रेष्ठ कर्मों से। दूसरों को सुख देकर, दूसरों की सेवा करके। हम तो साक्षी होकर देखते रहते हैं संगठनों में, जिनके साथ दुआएं बहुत हैं, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी सहज पार, पहले तो आती ही नहीं, आ गई तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कुछ आ गया, गई। और जिनके साथ दुआएं नहीं होती, उनकी छोटी सी बीमारी भी महारोग बन जाता है। तो हम सभी अपने जीवन को इस ढंग से जिएं कि हमें सबकी दुआएं मिलती रहें। माताएं तो दुआएं देती बहुत हैं, सबको देती हैं या अपने अपने बच्चों को देती हैं? हाँ, अब सारे संसार को दिया करो। और मैं एक सरल विधि, पीछे मैं शायद यहाँ बताया हो क्लास में, एक सरल विधि सभी अपनाएंगे। और वो विधि अपना कर आप देखो, आज ही करना, सोने से पहले, कल सवेरे करना, और देखना अपने को कितना सुख मिलता है। जो भक्ति में हम गायन करते रहे ना संस्कृत के मंत्रों में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, 4-5 चीजें हैं ये। आप शांत में बैठना, आज ही करना सोने से पहले। मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देवी हूँ, संसार की सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, सभी का कल्याण हो, सभी निरोग हों, सभी निर्भय हो जाएं, सभी के परिवारों में सुख शांति व्याप्त हो, सभी का देवत्व जागृत हो, सभी अपने परमपिता को पहचान कर उससे मिलन का सुख प्राप्त करें, सभी का चित्त निर्मल हो।
कितना मजा आएगा। 3 बार कर देना, आपको लगेगा चित्त एकाग्र हो गया, शांत हो गया। ये दुआएं संसार को। हम जब छोटे थे तो ये मंत्र आर्य समाज में थे तो बहुत पढ़ते थे वहाँ। हम सोचते थे इनके कहने से सब सुखी हो जाएंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे इनके बोलने से सब सुखी हो जाएंगे। उनके बोलने से तो नहीं होंगे, पर अगर इस देवी बोलने लगे होंगे या नहीं? अगर पवित्र आत्माएं संकल्प करने लगे तो बहुत गहरा प्रभाव होगा। इसलिए बाबा पिछली बार कह गए, तुम्हारे अंदर शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं भी नेचुरल हो जाएं। नेचुरल समझते ना, हमारी नेचर बन जाए, हम किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति बन जाए। जो हमसे शत्रुता रखते हो उनको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, संकल्प करेंगे। तो ये दुआएं जितनी जितनी हम देंगे, हमें बहुत सुखद फीलिंग होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। करके देखना आज रात को सोने से पहले और कल उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके, लेकिन 2 स्वमान के साथ, मैं इस देवी हूँ और पूर्वज हूँ। याद रहेगा, बोलो सभी, मैं पूर्वज हूँ। जब हम ये संकल्प करते हैं मैं पूर्वज हूँ, देखो क्या होता है, तो हम संसार की अनेक आत्माओं से जुड़ गए। सब धर्मों के पूर्वज है ना, सब से जुड़ गए और हमारे मन के वाइब्रेशंस सबको पहुँचने लगेंगे। जब आप इस स्वमान में आ जाएंगे, मैं इस देवी हूँ, तो आप अपने भक्तों से जुड़ गए। आपके वाइब्रेशंस, आपके ये संकल्प आपके सभी भक्तों तक पहुंचने लगेंगे। तो बहुत सुंदर ये सरल तरीका है हमारे पास दुआएं देने का, और हमें अनुभव होगा जो दुआएं हम दूसरों को दे रहे हैं वो लौटकर हमारे पास आ रही हैं। बहुत ही सुंदर अनुभूति होगी। तो हम हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट है। जिन माताओं को अंग्रेजी नहीं आती वो सीख लेना है तीनों सब। भगवान भी तो अंग्रेजी बोलता है ना आजकल। कहाँ सीखी उसने, कहाँ सीखी थी? जिसके तन में वो आते हैं उनकी जो भाषा है वो उनकी भाषा बन जाती है, क्योंकि भाषा का संबंध ब्रेन से होता है। देखो यहाँ भी किसी ने गुजराती घर में जन्म लिया हो तो जो उसको बचपन से सिखाएंगे ना, तो ब्रेन में थी नहीं, ब्रेन में केवल वाइब्रेशंस होते हैं। जो भाषा सिखाने लगेंगे वही वाइब्रेशंस ग्रहण करने लगेंगे। कई लोग पूछते थे कि हम बाबा से रूरिहान करते हैं, अब हम अंग्रेजी में कर रहे हैं। चलो अंग्रेजी तो थोड़ी बहुत आती हो, हम फ्रेंच में कर रहे हैं, हम चाइनीज में कर रहे हैं, हम तमिल में कर रहे हैं, हम तेलुगु में बोल रहे हैं। भगवान तो ये भाषा समझेगा नहीं, फिर उत्तर कैसे आएगा? ये खेल वाइब्रेशंस का है। देखो हमने संकल्प किया बाबा बहुत स्वीट हो, तो यहाँ से वाइब्रेशंस चलेंगे ऊपर, बाबा के पास पहुँचे और वो वाइब्रेशंस बाबा की भाषा में चेंज हो गए। उधर से बाबा ने संकल्प किया मीठे बच्चे, वो वाइब्रेशंस हमको आए और हमारी जो भाषा है तमिल है तो तमिल में ट्रांसलेट हो गया। ये गति चलती है। तो हम स्वमान में रहेंगे और महान बनेंगे। ओम शांति।